Hi everyone, this is Aditi and इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट पिछले साल का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम में जो जीए के क्वेश्चंस आए थे उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस होगी कि जब एग्ज़ाम में रियल टाइम एग्ज़ाम में बैठते हैं और जीके के क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छे से पढ़ के गए रहते हैं फिर भी एक रियलाइजेशन कि हाउ शुड आई शुड हैव स्टडीड मतलब आई डिड स्टडी बट और कहाँ क्या ग्रास्प करना किस चीज़ को नोटिस करना रह गया था तो अगर उसको करते तो शायद ये क्वेश्चन बनता। ठीक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग वट एवर आई हैव लिटिल। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, पिछले साल की मेमोरी है और कुछ मैंने गूगल से हेल्प लिया है और फिर मैंने एक एनालिसिस रेडी करा है। तो लेट्स डिस्कस दैट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर कोई अवार्ड कोई प्राइज़ आ रहा है जो कि स्पेसिफिक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पुलित्ज़र प्राइज़ है, वैसा नोबेल प्राइज़ है, तो अगर ऐसा कुछ है तो जिसने जीता है उसके नाम को एक बार पढ़ के मत छोड़ना, लिख लेना उसको। कितना भी गरिष्ठ लगे सुनने में, कितना भी डिफ़िकल्ट लगे कि अरे ना इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं पूछेंगे, भाई पूछेंगे वो, ठीक है। और पूछेंगे नहीं सीधा सीधा, तुमको हेल्प नहीं करेंगे, तुमको जो थोड़ा बहुत हेल्प रहेगा ना उसको भी खींच लेंगे वो, और वैसे नाम करके भेजेंगे वो। 3 ऑप्शन दे देंगे, 2 तुमको याद रहेगा तो तीसरे अननोन इंसान को घुसा देंगे उसमें, तो तुम गलत वाला मार्क करके आ जाओगे। तो तीनों का नाम ना अच्छे से एकदम फर्स्ट लेटर कुछ भी निमोनिक्स यूज़ करके कुछ भी यूज़ करके तुम याद कर लो कि हाँ स्टार्टिंग में ये है, नहीं तो टाइटल से याद कर लो, कुछ भी कर लो, बट नाम अच्छे से याद करो। केमिस्ट्री में इसको, फिजिक्स में इसको, ये सब ठीक है, लिख लो। ज़्यादा इस पे विश्वास करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर कंट्री याद कर लेना, सबका कंट्री याद कर लेना, ठीक है। और नेम तो ऑब्वियसली याद कर ही लेना जो बताया मैंने। फिर दूसरा जो क्वेश्चन था बैंक रेट पूछा था। बैंक रेट तुम अब सीधा बैंक रेट याद कर लोगे, ठीक है, कि हाँ इस महीने में इतना बैंक रेट था। बट वो कैसे पूछेंगे, वो पूछेंगे पिछले साल कैसे पूछा था कि दिसंबर में रिसेंटली 6.15 से कितना बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर इतना कर दिया, ठीक है, कितना कर दिया, तो वैसे पूछेंगे वो। अब तुम सीधा 6.75 वगैरह याद करके गए होगे तो अरे इतना से कैसे क्या पूछ रहे, तो तुम बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो एकदम लास्ट लेटेस्ट मंथ का बहुत अच्छे से याद करके जाना, दिसंबर में ऐसा था और इतना बेसिस पॉइंट पिछले महीने से बढ़ गया, ऐसे याद कर लेना। अब कोई भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको कब तक किया गया था, बट अब तुम चेक करना उसको बढ़ा करके मे बी 31 दिसंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 31 दिसंबर 2026 तक मे बी कर दिया है, ठीक है। तो अगर गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में करेक्ट लिख देना। तो ये ऐसे याद कर लेना, एक्सटेंड करके कौन से महीने की कौन सी तारीख के कौन सी ईयर तक कर दिया, अच्छे से लिख लेना इसको। इस पे मत विश्वास करना कि अच्छा दिसंबर मार्च, भाई दिसंबर मार्च जनवरी फरवरी बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लिख लेना इसको अच्छे से। अब डेट भी कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं वो 1 दिसंबर 2026 डाल देंगे, 31 दिसंबर 2026 डाल देंगे, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, एंड क्या होगा, गलत मार्क करके आओगे। तो बीइंग प्रिसाइज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब इंडेक्स जो भी आते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आ गया तुम्हारा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आ गया, ये सारी चीज़ों में एक बात याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बिल्कुल याद रखना, और इंडिया का रैंकिंग याद रखना, ठीक है। लेकिन कितनी कंट्रीज़ में है कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, अगर उसका डिटेल्ड वाला पूछने का मन किया ना, 3 ऑप्शन दे देगा कि हाँ इसमें से कौन कौन सा सही है, फर्स्ट में इंडिया का रैंक दे देगा आउट ऑफ, अगर 75 कंट्रीज़ निकलेगी तो 141 कंट्रीज़ कर देगा, बहुत इंडेक्स आता है। तो इसका तो अलग से बना लेना नोट्स, अच्छा खासा 2 महीना है, सब हो जाएगा। नो एक्सक्यूज़ेस, देयर इज़ नो, मतलब तुमने सिलेक्शन चाहिए तो यू कांट गिव एक्सक्यूज़ेस, याद रखना, ठीक है। फिर जैसे कोई वर्ल्ड लीडर है, ठीक है, वर्ल्ड लीडर की डेथ हुई है, कोई ऐसा ग्लोबल लीडर है, कोई बहुत वेल रिकग्नाइज लीडर है, तो ज़रूरी है कि
कि उसकी कंट्री याद रखो, कौन सी फील्ड से था वो, फिर कौन सी फील्ड से था, कंट्री कौन सी थी, अगर कुछ स्पेसिफिक उसके साथ कोई कंट्रीब्यूशन है उसका इकोनॉमिक्स में किसी चीज़ में, तो वो याद रख लेना। अगर हो सके तो अगर ये बात बहुत ज़्यादा फोकस में है कि उसको कभी पीस प्राइज़ या फिर कुछ ऐसा मिला है कौन से ईयर में, वो याद लिख लेना साइड में कहीं पे। अब देखो जैसे फॉरेन बैंक्स भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की ही बात नहीं है, IBPS क्लर्क वगैरह इसमें भी आई थिंक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पूछा था कि पूछता है कि जैसे ताइवान की ये जो कंपनी है, ये ताइवान की है, किसकी है, रशिया की है, स्विट्ज़रलैंड की है, इससे क्वेश्चन आई थिंक पिछले साल मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे पूछा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पता होना चाहिए, याद कर लो, क्योंकि ये रिपीटेड तरीके से आती है। ठीक है, ताइवान की एक कोई कंपनी है, वो ऐसे आएगी तुमको बार बार आएगी। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की है, आएगी। तो ये हो गया। अभी जो रैंकिंग्स आती है, ठीक है, तो अगर इंडियन वुमेन रिचेस्ट फेमस ऐसा कुछ आता है तो वो उस पर ध्यान दो, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे पिछले साल पूछा भी था एक क्वेश्चन रिचेस्ट वुमेन करके, तो वो वैसे कर लो। फिर देखो, अब एक चीज़ तुम लोग पिछले साल देखे होगे कि चीता ना ऐसे बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था कि 70 ईयर्स के बाद हम चीता लेकर आ रहे हैं, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि चीता कौन से ईयर में एक्सटिंक्ट हो गए थे, चीता कौन से ईयर में एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब सबका याद किया होगा कि कितने कहाँ कौन सी कंट्री से हम चीता ला रहे हैं, कौन से कितना ला रहे हैं, कितनी मेल है, कितना मेल है, कितनी फीमेल है, बट उन्होंने क्या पूछा, कौन से ईयर में एक्सटिंक्ट हो गया था। ठीक है, तो ये भी याद होना ज़रूरी है। अगर कुछ ऐसा 70 60 35 ईयर्स के बाद ऐसा कुछ हो रहा है तो डू रिमेंबर कि लास्ट कब हुआ था। ठीक है, दैट इज़ देन आई थिंक फुल फॉर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारा जैसे पिछले साल नाविक का पूछा था, नाविक में सी का पूछा था, कॉन्स्टलेशन, तो कॉन्स्टलेशन ही होता है ना, हाँ, तो सी का फुल फॉर्म पूछ दिया था। वैसे ही कुछ भी कोई ऐसा वर्ड मिले ना जो कि बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट अगर लग रहा है तो भले ही अपने दिमाग के रेंज में बहुत दूर लगेगा कि अरे ना ये नहीं पूछेगा, भाई पूछेंगे, वो उनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे कंफर्ट से। ठीक है, तो पूछेंगे, तो वैसे याद कर लो, जो फुल फॉर्म्स हैं उसको अच्छे से याद कर लो। ये पिछले साल के बेस पे आई एम टेलिंग यू। और अभी जो IPS क्लर्क मेंस हुआ है उस हिसाब से भी उसमें भी एक एक तो क्वेश्चन पूछ दिया था कि चंद्रयान जो है वो अब सब सब अच्छी बातें पढ़ के जाएंगे जो सबको पता है। अब पूछता है कि कौन सी ऑर्बिट पे एक ई का जो है वो ई का मतलब क्या है, इक्वेटोरियल है, एलिप्टिकल है, मतलब दैट वाज आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो फिर बीइंग स्पेसिफिक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, आई टोल्ड अर्ली ऑल्सो। फिर देखो, अगर कोई टाई अप हुआ है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी और कंट्री के साथ हमने टाई अप करा है, जैसे मान लो वर्ल्ड बैंक और सिडबी का पार्टनरशिप अगर हुआ है, तो किस चीज़ से रिलेटेड हुआ है, फार्मर्स के लिए हुआ है, वुमेन के लिए हुआ है, चिल्ड्रन के लिए हुआ है, सोलर एनर्जी के लिए हुआ है, पता होना चाहिए। अब देखो मान लो फार्मर्स के लिए हुआ है तो बस इतने से काम नहीं चलेगा, ये भी पता कर लेना, याद रखना कि फार्मर्स के लिए क्या कर रहे हैं हम। अगर हम MSME के लिए कर रहे हैं तो क्या थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए कि फार्मर्स के लिए हम एक लाइन का कुछ पता होना चाहिए कि ये पर्पज़ है। ठीक है, ओके। फिर हाँ, जैसे पोस्ट वगैरह का एक्सटेंशन होता है, अगर कोई है RBI के ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर कोई भी, तो अगर उनका एक्सटेंड होता है पिछले 3 साल से हैं और उनका 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर देता है। ये IBPS क्लर्क मेंस 2021 में भी ये पूछा था क्लर्क मेंस में कि एक्सटेंशन जो हुआ है वो कितने साल के लिए हुआ है, ये ऐसे करके क्वेश्चन था। तो SBI क्लर्क मेंस में भी है ये क्वेश्चन, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक्सटेंशन कितने साल के लिए हुआ है ये पता होना चाहिए। फिर मान लो कि जैसे UPI का लिमिट अगर बढ़ा करके कर दिया गया है 200 से 500
500 से 1000, वो सब पता होना चाहिए। और मान लो कि ई इनवॉइसिंग पिछले साल जो पूछा था कि ई इनवॉइसिंग जो है वो ई इनवॉइसिंग कितना टर्नओवर होना चाहिए, उस पर ई इनवॉइसिंग कराना पड़ेगा। तो ऐसे 10 करोड़, 10, अब ऐसे हम लोग का जनरल टेंडेंसी ये होता है ना कि हम लोग कहते हैं अच्छा 10 करोड़ ठीक है, उसका लिखेंगे विखेंगे नहीं, हो गया 10 करोड़ याद हो गया। अब यही 10 करोड़ 5 बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हैं तो यही 10 करोड़ 5 जगह आएगा, ठीक है, 5 जगह पे 10-10 करोड़ आएगा, तो हम भूल जाएंगे कि 10 करोड़ का किस चीज़ से रिलेशन है, तो हम 500 करोड़ का टर्न ई इनवॉइसिंग लगा के आ जाएंगे। बस यही प्रॉब्लम है, हम लिखते नहीं हैं। फिर ये क्वेश्चन हो गया। फिर जैसे मान लो यूएफए, ठीक है, तुम्हारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, 28, 2030 कब होगा पता होना चाहिए। विक्टोरिया में कौन सा होगा, इटली में कौन सा होगा, UNCCT कब होगा, कहाँ होगा, ये सब पता होना चाहिए, सब लिखो कहीं पे। फिर तो ये सब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम ऐसे खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं कि भाई दो बार देख लेंगे ना हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं, एंड में हम गलत लगा कर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़।